गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि कोशिका विभाजन क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है, सिंपल है। जब कोशिका विभाजित होती है, जब कोई एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, इस प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि करते हैं। बहुकोशिक जीव आप सब जानते ही हैं, वे जीव जिनमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मानव एक बहुकोशिक जीव का एग्जाम्पल है। विभाजित होने वाली कोशिका को मात्र कोशिका कहा जाता है एवं विभाजन के बाद जो कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें संतति कोशिका कहा जाता है। देखिए, जैसे सपोज करिए ये कोशिका है और ये विभाजित होने के बाद दो कोशिकाएं बना रही है, तो इस कोशिका को हम कहेंगे मात्र कोशिका, और विभाजन के बाद ये जो दो कोशिकाएं बन रही हैं इनको हम कहेंगे संतति कोशिका। कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास होता है, घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। तो ये हो गए कोशिका विभाजन के कार्य कि कोशिका विभाजन क्यों इम्पोर्टेंट है जीवों के लिए, क्या कार्य करता है। ये वृद्धि और विकास करता है, घाव भरने में सहायता करता है और युग्मक बनाने में सहायता करता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले है समसूत्री कोशिका विभाजन। इस नाम से ही पता लग रहा है, समसूत्री, सम मतलब सेम। इसमें जो मात्र कोशिका होती है, विभाजन करने के बाद जब वो दो संतति बनाती है तो मात्र कोशिका और दोनों संतति कोशिका में गुणसूत्रों की मात्रा समान होती है, इसीलिए इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहा गया है। यानी कि मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र होंगे उतने ही गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में भी पाई जाएगी। यह सामान्य वृद्धि के लिए होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानव का एग्जाम्पल लेते हैं। मानव के अंदर हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, 23 जोड़े, 46 क्रोमोसोम। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र है ये डबल होते हैं, तो 46 का डबल हो गया 92। उसके बाद ये दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। अब 92 का हाफ क्या होता है, 46 और 46। तो आप देख सकते हैं कि मात्र कोशिका में जितने क्रोमोसोम की यानी कि जितने गुणसूत्र की संख्या थी उतने ही गुणसूत्र की संख्या दोनों संतति कोशिकाओं में प्रेजेंट है। ठीक है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका में जितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है उतनी ही संतति कोशिका में प्रेजेंट होती है। अगला है हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका दो बार विभाजन करती है, तो इसके अंदर जो संतति कोशिकाएं हैं उनकी संख्या होती है 4, और जो गुणसूत्र हैं वो मात्र कोशिका के आधे होते हैं संतति कोशिकाओं में, इसीलिए इसका नाम बना है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्रों की संख्या होती है संतति कोशिकाओं में उसकी आधी संख्या मौजूद होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, मानव का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें मात्र कोशिका में 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र, उसके बाद ये होते हैं डबल, तो ये हो गए आपके 92 गुणसूत्र। सबसे पहले ये दो में विभाजित होंगे, तो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो गए, तो इसमें 46 हो गया, इसमें 46 हो गया। अब हमने इसमें देखा इसमें दो विभाजन होते हैं, अभी तो ये एक विभाजन हुआ है, अब एक बार फिर से विभाजन होगा, तो इससे
2 और बनेंगी संतति कोशिकाएं और इससे 2 और बनेंगी, ठीक है। अब 46 का आधा कितना होता है, यहाँ पे जाएगी 23 और यहाँ पे 23, ऐसे ही यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23। अब आप देख सकते हैं कि मात्र कोशिका में तो 46 गुणसूत्र प्रेजेंट थे, लेकिन जो संतति कोशिका बनी है उनमें 23 क्रोमोसोम यानी कि 23 गुणसूत्र ही प्रेजेंट है, यानी कि उससे आधे। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यही होता है कि मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्रों की संख्या है संतति कोशिका में उससे आधी गुणसूत्रों की संख्या मौजूद होगी, ठीक है। यह कोशिका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल प्रजनन अंगों में ही होता है और इससे किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, यानी कि इसका क्या कार्य है जीवों में, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम देख चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। यह जीवों के शरीर में वृद्धि और विकास करने में सहायक हैं और फलस्वरूप घाव भरते हैं और युग्मक भी बनाते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है, प्रजनन अंगों में ही होता है, प्रजनन अंगों में होता है और इससे क्या बनता है, केवल और केवल युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। अब अर्धसूत्री में तो संतति कोशिका में आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, तो अगर मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम है तो उसके आधा कितना हो गया, 23। तो संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे, 23 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। ये हमने यहाँ पे देख ही लिया था। जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।